हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। आज इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं एमिनो एसिड। देखो, जितनी भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे ना, इससे ज़्यादा आपको कभी नहीं जानना है, इतना मैं आपको पूरे भरोसे से बोल दे रहा हूँ। हाँ, मगर इतना है कि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा फैक्ट ओरिएंटेड टॉपिक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एमिनो एसिड क्या होता है, आप सब लोग को पता है कि जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, वो सब एमिनो अम्लों के ही क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। उनके जुड़ने से बनते हैं क्या, हमारा प्रोटीन, और उसी प्रोटीन से हमारा जो भी सजीव होता है उसका पूरा शारीरिक ढांचा तैयार होता है। तो एमिनो एसिड का तो अगर इंसानों के तौर से भी देखें तो हमारे बॉडी के इसेंशियल पार्ट्स के जनरेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स है। इसलिए इसको बहुत डिटेल में जानना, समझना, ये चैप्टर आप लोग का केमिस्ट्री के सेक्शन में भी आता है, साथ ही साथ आपके बायोलॉजी में भी कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले एमिनो एसिड कभी भी पूछा जाए व्हाट इज एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड का मतलब ही है कि भैया इसमें एमिनो मतलब अमाइंस ग्रुप भी रहेंगे और साथ ही साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी रहेगा। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन ही बन जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड which essentially contains amine and carboxylic group. They are generally optical active in nature except glycine. ग्लाइसिन के बारे में जान लेना, ग्लाइसिन सबसे छोटा अमीनो एसिड कहा जाता है और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। कारण क्या है कि ये ग्लाइसिन में ना किरल सेंटर नहीं रहता। देखो, ग्लाइसिन कोई भी अमीनो एसिड रहेगा तो एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया, मतलब कार्बन रहेगा, उसके साथ NH2 जरूर से जुड़ा होना चाहिए, उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर से जुड़ा होना चाहिए और हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप या कोई भी एरोमेटिक रिंग कुछ भी आ सकता है। बट जब बात आप ग्लाइसिन की करते हो दोस्तों, तो यहाँ हाइड्रोजन आता है। मतलब आप समझ पाए कि कोई भी किरल सेंटर यहाँ मिलेगा नहीं। किरल सेंटर केवल तभी मिलता है जब चारों के चारों जो ग्रुप अटैच है कार्बन एटम से वो अलग अलग आए। यहाँ अलग अलग आया नहीं, किरल सेंटर मिला नहीं। दैट्स वाई जो ग्लाइसिन है सबसे छोटा एमिनो एसिड में होगा क्या पता है, बस ये H की जगह पे आप लोग कार्बन, कभी फेनाइल रिंग, कभी इसी टाइप से कुछ जोड़ते जाएंगे और अलग अलग टाइप के आप लोग को अमीनो एसिड मिलेंगे। ठीक है, तो ग्लाइसिन क्या है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। ठीक, बाकी ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड आप पढ़ने वाले हो सभी ऑप्टिकल एक्टिव में कंसिडर किए जाएंगे। अब चलिए प्यारे साथियों, यहां पर जो जनरल स्ट्रक्चर होता है अमीनो एसिड का, जिसको मैंने अभी आप लोग को दिखाया भी कि कुछ नहीं है, यहाँ पर एक R मतलब कोई भी ग्रुप रहेगा, कार्बन है, NH2 ग्रुप है, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, और एक हाइड्रोजन है। और ये वाला जो कार्बन निकला आप सबको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या निकला, किरल सेंटर कंटेनिंग कार्बन निकला। इस पर किरल परमाणु प्रेजेंट है। कोई भी ये नहीं बोलेगा सर हिंदी इंग्लिश, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही भाई आपको नाम पे काम करना है। और नाम क्या हिंदी क्या इंग्लिश, भाई आपको पता है, आप हिंदी में राकेश को राकेश ही बोलोगे और अंग्रेजी में भी राकेश को राकेश ही बोलोगे, तो उसमें तो कोई दो बराबर की बात ही नहीं है। चलिए अब ध्यान समझेंगे प्यारे साथियों, जो अमाइनो एसिड होता है ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा अल्फा एमिनो एसिड होगा, दूसरा देखो ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है मेन कार्बन। कार्बोक्सिलिक कार्बन के रिस्पेक्ट में पहला कार्बन, वहां पर अगर NH2 जुड़ा है तो वो अल्फा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े हुए दूसरे कार्बन से अमोनिया NH2 जुड़ा है तो हमारा बीटा कार्बन है, और अगर तीसरे कार्बन से जुड़ जाए तो वो हमारा गामा अमाइनो एसिड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है बॉडी में, वो किस अमीनो एसिड से होता है, तो याद रखेंगे अल्फा एमिनो एसिड। वहां किसका यूज किया जाता है, अल्फा एमिनो अम्लों का उपयोग किया जाता है। तो प्रोटीन पूछा जाता है किसका बहुलक है, तो अल्फा अमीनो अम्लों का बहुलक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए अगला पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है अगला पॉइंट। अच्छा, इस वाले को थोड़ा सा हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या, फिर से ले लेते हैं एक बार ताकि PDF नोट्स बन जाएगा। हाँ जी, ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है कि एमिनो एसिड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव इन नेचर एंड व्हेन NH2 ग्रुप्स इज लोकेटेड राइट साइड। अगर अमाइन ग्रुप राइट साइड है तो उसको आप लोग डेक्स्ट्रोफॉर्म बोलते हैं। जैसे मैंने ग्लूकोज में भी आप लोगों को पढ़ाया था, जो भी ऑप्टिकल एक्टिव प्रकाश सक्रिय यौगिक होते हैं वो हमेशा 2 टाइप का आइसोमर रिप्रेजेंट करते हैं, एक DV और एक L, डेक्स्ट्रो और लीवो।
ठीक है। रोटेशन क्लॉकवाइज होने लगे तो डेक्स्ट्रो फॉर्म, एंटी क्लॉक में लीवो फॉर्म, ये सारी बातें आप लोग पहले भी बायोमॉलिक्यूल के पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में देख चुके होंगे। तो यहां पर बस कैसे पहचानना है कि अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में आए तो वो डेक्स्ट्रो अमीनो एसिड है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव है तो D और L दोनों ही आएंगे ना, यहाँ पे दोनों रूप आएंगे। और अगर वो लेफ्ट में आता है तो उसको आप लीवो अमीनो एसिड के नाम से जानेंगे। क्लियर। चलिए अगला आ जाइए। ये जो नोट्स है ना, ये है आप लोग का क्वेश्चन बैंक। यहां से बनेंगे सवाल और बहुत सारे सवाल। कैसे सवाल? तो याद रखेंगे, पूछा जाता है ये कि जो मेजर एलिमेंट होते हैं ना अमीनो अम्ल के प्रोडक्शन में, निर्माण में, वो कौन कौन होंगे? तो भैया हाइड्रोजन तो रहेगा, कार्बन रहेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा। कई बार आप लोग को वहां सल्फर भी देखने मिल सकता है। तो कई बार इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि निम्न में से क्या अमीनो अम्ल का मुख्य घटक के रूप में नहीं लिया जाता। अब उसमें ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन ऐसा 4 डाल देगा, तो फास्फोरस का उपयोग आप लोग यहां नहीं करते। ओके। चलिए दूसरा पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कितनी है? ऐसे तो नेचर में देखोगे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं, बट इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे बॉडी के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड लेते हैं, कुल कितना पढ़ेंगे सर? 20 पढ़ेंगे। और जिसमें नॉन इसेंशियल का मतलब ये है जिनकी जरूरत बाहर से नहीं है, हमारा जो शरीर है अपने आप उसको जनरेट कर रहा है, बॉडी के अंदर जो खुद ब खुद बनते हैं, ऐसे कितने अमीनो एसिड है? तो सर 10 होते हैं। और नंबर ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, इसेंशियल मतलब ये हमारे बॉडी में स्वतः निर्मित नहीं होते, इन्हें बाहर से कुछ सप्लीमेंट के द्वारा बॉडी की नीड को फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे कितने होते हैं सर? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड 8 और 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं। कुल मिला के कितना हो गया सर? 20। ये याद रखना, इस पे कई बार सवाल बनता है। इसेंशियल मतलब जो खुद ब खुद बॉडी में बन जाए, वो क्या है? नॉन इसेंशियल। और जो हमारा इसेंशियल है मतलब कहीं बाहर सप्लीमेंट से अपने बॉडी को जरूरत पड़ेगी। सेमी इसेंशियल का मतलब क्या है पता है? सेमी इसेंशियल का मतलब ना, ये हमारे बॉडी में खुद से भी नहीं बनेंगे और ना ही किसी बाहर के सप्लीमेंट से आप इनको डायरेक्ट बना सकते हो। इनका रोल ऐसा है कि बाहर से मान लो मैंने प्रोडक्ट A खाया और उससे मेरे बॉडी में अपने आप प्रोडक्ट B बन गया, तो ये अगर मैं A लिया नहीं रहता तो B नहीं बनता। डायरेक्ट B नहीं ले रहा हूं मैं अपने बॉडी में, तो इस टाइप के अमाइनो एसिड जो शुरू में ना बने बट किसी दूसरे प्रोडक्ट के कारण एग्जिस्टेंस में आ जाए, इनको सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। ऐसे कितने हैं? 2 हैं। और याद रखना, ये सारे के सारे 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं और वो लीवो फॉर्म में रहते हैं। कौन से फॉर्म में रहते हैं? L फॉर्म में। और याद रखना, अमाइनो एसिड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब उभयधर्मी होते हैं। अभी शब्द को मैं समझाता हूं कि अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर के कैसे होते हैं। तो आपने अभी अभी देखा था कि जो भी अमीनो एसिड था उसमें ये 2 चीजें पाई जाती थी। एक तो हमारा NH2 ग्रुप था और ये क्या है? हमारा COOH ग्रुप। याद रखना, अगर मान लीजिए मैंने इसका यहां से कुछ रिएक्शन कराया तो इसमें ना एक आयन बनता है जो बहुत फेमस है, उसके ऊपर कई बार सवाल बनते हैं। यहां पर CNH3 पे क्या चार्ज आ गया सर? प्लस। अगर मैंने एक हाइड्रोजन बढ़ाया तो, और ये क्या हो जाएगा? एसिटेट आयन का माइनस। बात समझ पा रहे हैं? इस आयन को दोस्तों हम एक नाम देते हैं, दिस इज ज्विटर आयन। क्या नाम से जाना जाता है? ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन के इकलौता ऐसा आयन है जहां पर केटायनिक भी है, एनायनिक भी है, बेसिक ग्रुप भी है, एसिडिक ग्रुप भी है। इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं? ये ज्विटर आयन क्या है? न्यूट्रल है, मतलब प्लस भी है माइनस भी है, तो दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। और साथ ही साथ एम्फोटेरिक है। कैसा है सर? एम्फोटेरिक है, मतलब उभयधर्मी है। कैसा है सर? उभयधर्मी है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे कि अमाइनो एसिड से ही एक इंपॉर्टेंट आयन बनता है ज्विटर आयन, जिसको दुनिया भर के एग्जाम में कई बार इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अच्छा, एक चीज समझना, जब मैं एक अमाइनो एसिड लेता हूं, ध्यान से समझेंगे अब सब लोग, मजा आने वाला है। जब दोस्तों मैं एक अमाइनो एसिड लेता हूं ऐसा, और अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में अगर इसका रिएक्शन कराया, एसिडिक मीडियम रिएक्शन, मैं मीडियम कैसे ले लिया सर? एक बार एसिडिक लेंगे अपन
और एक बार बेसिक मीडियम लेंगे। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मान लीजिए आपका मीडियम कैसा है सर? एसिडिक मीडियम है। हाँ जी, एसिडिक मीडियम है, मतलब लो पीएच है। पीएच वैल्यू कैसा रहेगा? कम रहेगा, तभी तो मीडियम एसिडिक बोलोगे। और दूसरा हमारा क्या रहेगा सर? बेसिक मीडियम रहेगा। बेसिक मीडियम मतलब क्षारीय माध्यम, हिंदी में लिख लेंगे क्षारीय माध्यम, मतलब हाई पीएच पे। ओके ठीक है, हाई पीएच। चलेंगे, समझेंगे क्या क्या सीन होने वाला है यहां पर। तो भैया एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम मतलब कहीं से H+ की एबिलिटी तो मौजूद है, क्योंकि मीडियम ही अम्लीय है तो H+ रिलीज करेगा। वो H+ आके यहां जुड़ेगा। वो H+ आके जब प्यारे साथियों यहां जुड़ेगा ना, तब आप लोग को कुछ इस टाइप से NH2 से क्या बन जाएगा दोस्तों? NH3। इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये हो जाएगा COOH, और यहां पर तो H है ही। सिमिलरली ध्यान समझना, बेसिक मीडियम में क्या होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आपका H+ निकल जाएगा। निकल जाएगा मतलब एसिडिक का एसिड जो है ना, उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो वही ना H+ निकालेगा। तो अब एक बात समझने की कोशिश करो कि भैया क्या हुआ, कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आया। तो जब भी एसिडिक मीडियम में आप लोग ले रहे हो, तब आप लोग का जो आयन बन रहा है, ये आयन कैसा बन रहा है दोस्तों? बेसिक बन रहा है, क्षारीय बन रहा है। और जब आप इसको बेसिक मीडियम में ले रहे हो, तब जो आयन बन रहा है वो कैसा बन रहा है? एसिडिक बन रहा है, अम्लीय बन रहा है। नोट करके हमेशा एक पॉइंट लिख लो, कई बार इसके ऊपर डिटेल में सवाल पूछ दिया जाता है कि जो अम्लीय अमीनो एसिड है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कैटायनिक है कि एनायनिक है? तो सर दिख रहा है एसिडिक अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होगा, और बेसिक अमाइनो एसिड जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। ऐसे जो अमाइनो एसिड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बट मीडियम के हिसाब से इन पे चार्जेस क्रिएट की जा सकती हैं। अम्लीय माध्यम लोगे तो उस पे बेसिक नेचर आएगा अमाइनो एसिड का, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। और वहीं बेसिक मीडियम में एसिडिक अमाइनो एसिड मिलेगा जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा। इस पॉइंट को नोट करके कॉपी में लिख लो। कई बार इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हायर ऑर्डर थिंकिंग में कंसिडर किए जाते हैं। बढ़िया लोग नेगेटिव करेंगे इसमें। चलिए, तो ये सारी बातें मुझे लगता है अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अमाइनो एसिड के ना क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, पूरा स्ट्रक्चर के साथ हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। एक छोटा सा बात जरूर बताऊंगा कि मैं जो भी क्लासिफिकेशन है ना, आपने अभी देखा कि कोई भी अमाइनो एसिड बनाने के लिए 5-6 इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट हम लोग को लगते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना जी। तो फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे मैं पहले इनका क्लासिफिकेशन करूंगा। मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें अमाइड ग्रुप हो, किसी में इमाइड ग्रुप हो, किसी में सल्फर प्रेजेंट हो, किसी में एल्कोहल प्रेजेंट हो, तो उनको उस आधार पे हम लोग वर्गीकृत कर करके पढ़ते जाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ दिए जाएंगे कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर मौजूद नहीं है, या सल्फर मौजूद है। 4 ऑप्शन में आपको नाम दे देगा, तो वो टफ टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। बट मेरे प्यारे साथियों, मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बोल दिया है, जितनी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे, आप अगर इसको याद रख लिए तो एग्जाम में सवाल तो 110% लग जाएगा। तो पहला हम लोग क्लासिफिकेशन पूरा बांट के पढ़ रहे ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो कनेक्टेड है, जो हमारे अमाइन ग्रुप से कनेक्टेड रहता है, ये तो हमेशा कॉमन रहेगा इतना पार्ट। उससे जुड़ा हुआ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आधार पे हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं। इस पे 5 अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड लेने हैं, जिसको एक शॉर्ट क्रिट से आप लोग याद रख रहे होंगे, गावली। क्या बोलेंगे? गावली। ठीक है, समझ में आ रहा है? गावली या गांव वाली, ठीक है, या गांव वाली। तो गावली का नाम क्या है? तो पहला आएगा ग्लाइसिन, सबसे छोटा। ए से क्या आएगा? एलेनिन। वी से आएगा वेलिन, और एल से ल्यूसीन, आई से प्यारे साथियों आइसोल्यूसिन। तो गांव वाली याद रह जाएगा, गावली। फिर से रिपीट करो, ग्लाइसिन, फिर एलेनिन, फिर आप लोग का वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन। फर्क कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, कोई सीन नहीं है। यहां पहले हाइड्रोजन है दोस्तों, अब थोड़ा प्रमोशन होकर हाइड्रोजन की जगह पे CH3 आ गया। अगली बार और प्रमोशन होगा, ये दोनों हाइड्रोजन इसके हट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप बढ़ जाएगा। ये दिख रहा है, ये रेड वाला जो है ना, इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है भाई। ये रेड वाला जो मार्क दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है। ठीक, कार्बन से एक हाइड्रोजन हट गया और वहां पर CH3 अटैच हो रहा है। अगली बार क्या होगा?
कि इन दो कार्बनों के बीच में एक CH2 और बढ़ा दो तो एक CH2 और बढ़ गया, ये वाला पार्ट हमेशा कॉमन चल रहा है ना, एक CH2 बढ़ गया तो प्यारे साथियों ये ल्यूसीन हो गया। आइसोल्यूसीन में क्या सीन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक और CH2 बढ़ाना पड़ेगा, तो बस एक CH के साथ CH3 जोड़ दिया, बाकी CH2 CH3, मतलब टोटल 3 मेंबर का चैन। यहाँ 2 मेंबर, ये सॉरी मतलब साइड में 2 मेंबर का चैन। इस तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, मुझे लग रहा है कि भैया ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चैन के आधार पर हमने क्या किया, अमाइनो एसिड का वर्गीकरण किया। जैसे 5 आए, कौन कौन से भैया, ग्लाइसिन जो कि क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और सबसे छोटा अमाइनो एसिड है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में इसको पूछा है ना कि सबसे छोटे अमाइनो एसिड का नाम क्या है भैया, लाइसिन, ग्लाइसिन, ऐसे चेक करके 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, ग्लाइसिन। ठीक है, अब चलिए दूसरा आते हैं। ऐसा अमाइनो एसिड देखने वाले हैं हम दोस्तों जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप मौजूद हो। बहुत सिंपल है, इसमें 3 नाम आएंगे, एक है सेरीन, दूसरा है थ्रायोनिन और तीसरा है टाइरोसिन। दिस इज टाइरोसिन। ओके, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, दिस इज टाइरोसिन। ठीक है, सेरीन स्ट्रक्चर ध्यान से समझो, स्ट्रक्चर में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इतना पार्ट तो हमेशा कॉमन होने वाला है हर अमाइनो एसिड में, बस यहां पर क्या किए, CH2OH कर दिए, सेरीन हो गया। जैसे ही आप लोग थ्रियोनिन में गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर एक हाइड्रोजन हटेगा सर, और उस हाइड्रोजन की जगह पे कौन जुड़ जाएगा सर, एक CH3 बढ़ा देना है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है। अगले वाले में क्या सीन होगा सर, इतना पार्ट तो फिर से कॉमन रहने वाला है सर, ये पार्ट। ठीक है, ये जो CH2 था इसकी जगह पे आप लोग क्या किए, एल्कोहलिक ग्रुप तो जोड़ना ही जोड़ना है, और यहां पर हम लोग प्यारे साथियों फिनाइल ग्रुप लगा दिए, उसके साथ एल्कोहल हमारा अटैच है। तो इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो कि जो हमारा थ्रायोसिन है ना, सॉरी टाइरोसिन है, ये एरोमेटिक है। ये क्या है सर, एरोमेटिक आ रहा है। ये कैसा आ रहा है सर, एरोमेटिक अमीनो एसिड में लिया जाता है। ठीक है, लिखा भी है, टाइरोसिन इज एरोमेटिक अमीनो एसिड। अच्छा, टाइरोसिन के साथ क्या अच्छी बात है पता है, हमारे बॉडी में ना टाइरोसिन अपने आप नहीं बनता है। ठीक है, वो बहुत सारे, ये बनता भी है तो बहुत सारे सप्लीमेंट को ना उनके प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारा चेल्कोमीन है, या हमारा थ्रायोक्सिन है, या मेलेनिन है। मेलेनिन जिसके कारण स्किन पिगमेंट होता है ना, बोलते हैं ना सेव में मैलिक एसिड पाया जाता है, और इसीलिए जो सेव खाते हैं, जैसे कश्मीर के लोग कश्मीरी सेव खाते हैं, कितना उन लोगों का गाल शाइन करते रहता है ना, अलग ही चमक दिखती है भाई। क्यों, क्योंकि मेलिन है, उसमें मैलिक एसिड है, मेलामीन। और डोपामीन, डोपामीन तो सब लोग जानते हो भैया, डोपामीन क्या है, इंसान के दिमाग के साथ पूरा छेड़छाड़ करने वाला। ठीक है, मतलब आप का जो अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन, डिसिप्लिन, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पे, डोपामिन पे। तो पूरा खेल कहानी है ना, स्टूडेंट एज में जो डोपामिन को के साथ खेल दिया, उसको कंट्रोल कर लिया, मतलब भैया वो जीवन जी गया ना, वो फिर महात्मा है, फिर वो आदमी सारी बाधाएं, सारे विसंगतियों को पार कर जाएगा वो आदमी। चलिए, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स को देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। कई बार ना डोपामिन को छलिया बोलते हैं, आपके साथ छल करते रहता है ना, आज खाने में ये पसंद है, नहीं पसंद है, या ये एग्रेशन, चिड़, ये सब कुछ डोपामिन का खेल है। चलिए, सिस्टीन, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टीन आप सबको पता है, तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से निर्देशित करने के लिए हम इस हार्मोन को या एमिनो एसिड को सिक्रीट करते हैं, सिस्टीन। कोई दिक्कत वाली फॉर्मूले वाली बात नहीं है, इतना पार्ट तो हमेशा कॉमन रहना है। बस यहां सल्फर कंटेनिंग की बात हुआ है तो CH3 की जगह पे एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे HS लगा दिया। ठीक है, या SH लगा दिया। फिर मैथियोनिन, मैथियोनिन में कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना कॉमन रहेगा, CH2 तो था ही था, यहां जो सल्फर के बाद एक हाइड्रोजन था, अब इस हाइड्रोजन को भी हटा के वहां पर क्या लगा देना है, CH3 लगा देना है, बन गया मैथियोनिन। तो याद रखेंगे, सल्फर कंटेनिंग, ये पूछ चुका है ना बड़े बड़े इंडिया के एग्जाम में, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड 2 है, कौन कौन से, सिस्टीन और मैथियोनिन। स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां SH आता है दोस्तों, यहां SH आता है, और यहां H हट के वहां पर CH3 जुड़ जाता है। यहां पर सिस्टीन के बारे में लिखा गया है, 2 यूनिट ऑफ सिस्टीन जॉइंड विथ डाइसल्फाइड बॉन्ड। याद रखना, जो सिस्टीन होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे ग्लूकोसाइडल बॉन्ड आता है, पेप्टाइड बॉन्ड आता है, ऐसे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टीन के मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने से बनाते हैं।
अगला है एसिडिक अमाइनो एसिड। मैंने अभी भी आपको बताया था एसिडिक अमाइनो एसिड में नेगेटिव चार्ज, बेसिक अमाइनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज आता है। तो एसिडिक अमाइनो एसिड जिसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके मेडिकल पर्पस पे भी काफी यूज है। एक है एस्पार्टिक एसिड जिसको हम लोग एस्पार्टेट के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पार्ट हमेशा कॉमन चल रहा है हर बार। एक एल्काइल CH2 लगाया, अभी जैसे सल्फर कंटेनिंग में क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को हटा के SH लगा दे रहे थे, इस बार एक हाइड्रोजन हटा के CH3 की जगह पे CH2 लिखूंगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे वहां पर क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये एसिड कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। सेम वही सीन यहां पर करना पड़ेगा प्यारे साथियों। ग्लूटामिक एसिड जिसको हम लोग ग्लूटामेट के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक CH2 की जगह पे यहां पे बीच में 2 CH2 आ जाएगा। तो मुझे लगता है स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत ही खूबसूरती से याद होता चल रहा है। एकदम दिमाग को, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर करके ना, या वीडियो को पॉज कर करके थोड़ा आंख बंद करके रिपीट करो एक एक स्ट्रक्चर को, कि भैया सल्फर कंटेनिंग में कौन कौन से थे। अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे एसिडिक कंटेनिंग। एसिडिक कंटेनिंग में आप लोगों को बताया हूं मैंने हमेशा, जो भी एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसके एग्जांपल में आप लोग एस्पार्टेट या जिसको एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, और ग्लूटामिक एसिड जिससे ग्लूटामेट बनता है, ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, एसिडिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। अब बात आई है एसिडिक अमाइनो एसिड। अब अगला वाला केस ले रहे हैं 5th क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग ले रहे हैं अमाइनो एसिड कंटेनिंग अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप क्या होता है भैया, सबको पता है, RCONH2, दिस इज अमाइड ग्रुप। सिंपल, इतना पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, और यहां से ये CH2 से सीधे कौन जुड़ा रहेगा, ये कोई बॉन्ड नहीं है, यहां पर अमाइड ग्रुप जुड़ गया। तो ये क्या कहला रहा है, स्पारजीन। क्या कहलाता है, स्पारजीन। अब कुछ नहीं करना है, एक कार्बन CH2 के बाद एक और CH2 बढ़ा दो। पहले स्पार्क कौन सा एसिड था भैया, ध्यान समझो, एकदम रटना नहीं पड़ेगा, कितना आसान है। इसको देखो, एस्पार्टिक एसिड था, ये क्या है, स्पारजीन है। एक CH2 बीच में बढ़ गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया या ग्लूटामेट हो गया, यहां पर ग्लूटामाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट में INE दोनों में जुड़ रहा है ना भाई, जो अमाइनो एसिड में अमाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्लूटामाइड का स्ट्रक्चर कितना सिंपली आप लोग को क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है, ग्लूटामाइन। अगला है एमिडो ग्रुप। ये थोड़ा सा अलग टाइप का दिखता है, ये नॉर्मली जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करता है, और इसमें हम लोग लेते हैं प्रोलीन। क्या लेते हैं सर, प्रोलीन लेते हैं, ठीक है, प्रोलीन। ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में इसको भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है, जो बॉडी में अपने आप बनता है ना 10, उस पर प्रोलीन आता है। चलिए, हालांकि ये किसी जनरल फॉर्मूला को फिट अप नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसके ऊपर भी दुनिया भर में सवाल पूछ दिया है, दे देगा आपको 4 नाम, बोलेगा कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, तो याद रखेंगे एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक रिंग, ये बेंजीन रिंग आना चाहिए। तो पहला तो भैया टायरोसिन है, इसको अभी थोड़ी देर पहले भी आप लोग पढ़ रहे थे टायरोसिन को, ठीक है। उसके साथ ही मैंने बताया था डोपामीन, मैलिन, ये सब तो इसी के मेन कंपोनेंट के तौर पे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, मतलब वो लोग जन्म नहीं ले रहे, उसके साथ वो रिलेट कर रहे हैं। तो टायरोसिन जो है ना, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा आता है, दैट इज ट्रिप्टोपैथन, ठीक है, अरे यार वो लटपटा जाता है कई बार, ट्रिप्टोफैन। तो यहां पर ध्यान समझिए, ये पूरा पार्ट तो हमेशा कॉमन है, और ये बस एक एडिशनल पार्ट जुड़ता है। फिर हो जाता है हमारा फिनाइल, यहां तक देखिए, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन मतलब ये फिनाइल ग्रुप रहेगा। बाकी एलेनिन का भी आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था इससे पहले भी, तो उसको बस वहीं पर लाके जोड़ दिया गया। ये एलेनिन क्या था, कुछ नहीं था, ये NH2CH2 ये वाला पार्ट तो हमेशा कॉमन रहता है, यहाँ CH3 लगा था। जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ था, ग्लाइसिन के तुरंत बाद वाला एलेनिन था ना, गावली वाले स्ट्रक्चर से, तो वहां पर CH3 जो लगा था, उसके एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैंने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये फिनाइल एलेनिन कहलाया, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, हमारे एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। उसमें याद रखिए कि जो फिनाइल एलेनिन है, इट्स प्रोड्यूस टायरोसिन। क्या प्रोड्यूस करता है, टायरोसिन को फिनाइल एलेनिन के द्वारा आप प्रोडक्शन कर सकते हो बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन नियासिन, नियासिन मतलब विटामिन B3 भैया, इसी के कारण प्लेग्रा टाइप का रोग होता है ना, ठीक है। तो नियासिन और सेरोटोनिन
IAA का मतलब होता है इंडोर एसिटिक एसिड, जो कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है। ये सब कुछ सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा। किसके द्वारा? ट्रिप्टोफैन। अब देखो कितना आराम से बोला जा रहा है। कई बार ना बोर्ड में इतना पास से देखने से ना, जब डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम होती है, आपको भी पता है ह्यूमन साइकोलॉजी है कि चीजें वहां पर प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये सब भी नाम याद रखना इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि फिनाइल एलानिन से ही आपका टायरोसिन प्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन नियासिन, सेरोटोनिन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए अब एसिडिक आपने पढ़ लिया है। एसिडिक में आपने एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये दो लिया था ना। अब बेसिक अमाइंस की बात करेंगे। इसमें NH2 ग्रुप का डोमिनेशन रहेगा। और जो भी बेसिक एमिनो एसिड होती हैं प्यारे साथियों, वो कैसी होती हैं? पॉजिटिव नेचर की होती हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, देखे थे ना यहां पर। ठीक है, एसिडिक वाले बेसिक वाले पॉजिटिवली चार्ज और एसिडिक वाले नेगेटिवली चार्ज होते थे। चलिए इसमें याद रखेंगे, इसमें जो हमारे बेसिक अमाइनो एसिड हैं, इसी में दोनों जो सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड है वो छुपे हुए हैं। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड हमेशा क्या होते हैं? बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल में लिए जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। एग्जांपल में पहले तो लाइसिन ले लो, तो भैया लाइसिन बिल्कुल ये स्ट्रक्चर कॉमन रहेगा, हर बार कॉमन है ये। बाकी CH2 4 टाइम्स NH2 रहेगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन, जिसमें टोटल कितने कार्बन यूज हो रहे हैं? 6, 1, 2 और यहां से 4। दूसरा है अर्जिनिन। अर्जिनिन में याद रखेंगे कोई सीन नहीं है सर, 4 कार्बन थे, अब यहां पर 3 कीजिए और ये जो NH2 का एक हाइड्रोजन है ना, इसको एक्सपेंड करके यहां पर C लगा के, और फिर वो जैसे ग्वानाडीन टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना, डबल बॉन्ड के साथ एक NH और फिर यहां पर NH2। क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ग्रुप क्या है, ज्यादा आ रहा है ना, तभी तो इसको आप लोग बेसिक अमाइनो एसिड में कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, तीसरा है हमारा हिस्टिडीन। भैया हिस्टिडीन आप सब लोगों को पता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अमाइनो एसिड में लिया जाता है। और ये दोनों के दोनों, अर्जिनिन को मैंने बोला ना ग्वानाडिन लाइक स्ट्रक्चर बना है, इसलिए ग्वानाडिन अर्थ का क्या होता है? मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है, इसीलिए अर्जिनिन क्या है? मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड है। तो 4 ऑप्शन डाल देगा, अर्जिनिन डाल दिया, टायरोसिन डाल दिया, ग्लाइसिन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, ठीक है, प्रोलीन डाल दिया। पूछेगा इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो ये सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेसिसिटी किसी की है तो वो है अर्जिनिन की। और लीस्ट बेसिक अगर पूछा जाता है तो वो कौन है हमारी बॉडी में? हिस्टिडीन। ठीक है, एक बात और याद रखना, ये दोनों के दोनों सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड में गिने जाते हैं। मतलब ये हमारे बॉडी में अपने आप नहीं रहते हैं, बट हाँ कुछ बाहर के सप्लीमेंट से या एक एज के बाद ये बॉडी में सेल्फ प्रोडक्शन के लिए भी तैयार होने लगते हैं, इसलिए इनको सेमी एसेंशियल बोलते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं उनके बॉडी में हिस्टिडीन का सिक्रेशन नहीं होता, हिस्टिडीन नहीं बनता। ये हिस्टिडीन के कारण ही आप लोग बहुत सारे बीमारियां, जैसे हिस्टीरिया नाम की भी एक बीमारी होती है, सुने होंगे, इससे रिलेटेड नाम है मिर्गी आना, या बोलते हैं कि जो सेक्स रिलेटेड भी जो डिसीज होती हैं उससे भी कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है। फीमेल्स में ज्यादातर हो जाती हैं, क्योंकि जब ऐसे बच्चेदानी जैसे निकाल देते हैं ना, तो फिर मिर्गी आना, चक्कर आना, इस टाइप की बीमारियां स्टार्ट होती हैं। तो एक नाम उसी से रिलेटेड है हिस्टीरिया, जो हिस्टिडीन से रिलेवेंट रहता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। अर्जिनिन इज प्रोड्यूसर ऑफ NO2। बॉडी में जो हमारा नाइट्रो कंपाउंड जनरेट हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड, दैट इज अर्जिनिन। ठीक है, इतने सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी मैं आप लोग को बताते जा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इनके ऊपर ही सवाल बन जाएगा, किस टाइप का सवाल बनेगा वो भी मैं कहते जा रहा हूं भाई। अगला देख लीजिए, जो हिस्टिडीन है उसका डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो हिस्टामीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हिस्टामीन। याद रखना जितने अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर, अमाइड ग्रुप्स जो रहते हैं वो कंपलसरी ध्रुवीय होते हैं, पोलर होते हैं। क्यों? लोन पेयर है ना भाई, पोलर तो होगा ही होगा। नाइट्रोजन है अमाइड में तो पोलर तो होना ही होना है, बट वो लोग क्या रहते हैं? न्यूट्रल रहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ट्रिप्टोफैन देख लिए, एस्पार्जिन देख लिए और ग्लूटामाइन भी देख लिए। याद आ रहा है? चलो अब मुझे बताओ, एस्पार्जिन जो था, ये दोनों के दोनों क्या थे हमारे? ये दोनों के दोनों हमारे क्या थे सर? अमाइड वाले थे। ये अमाइड वाले
अमीनो एसिड में कंसिडर किए गए, और ट्रिप्टोफैन को तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आ जाइए, अब ध्यान समझिएगा। बॉडी में जो हमारे जो इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसेंशियल का मतलब बाहर से लेने वाले, जिनको हमको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे बॉडी में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये हमारे बॉडी में नहीं है तो भैया कुछ ना कुछ बीमारी तो होगी आपको। मतलब हमारा जो शरीर है उसकी संरचना पूरी तरह से कार्यरत, पूरी तरह से फंक्शनेट नहीं कर पाएगी। तो इसको याद करने का एक ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे बचपन में थे ना, हम लोग बहुत छोटे थे, तो छोटे से तो पेरेंट्स लोग एकदम डिसिप्लिन में रखते हैं बच्चों को। ठीक है, हालांकि डिसिप्लिन जीवन भर रहे तो मजा ही आ जाए फिर, बट डिसिप्लिन होता था कि मान लो शाम को खेलने निकलना ही है बच्चों को, और जरूरी भी होता था, तो पेरेंट्स कहते थे ना कि बेटा 6 बजे 7 बजे तक आपको घर के अंदर आ जाना है, नहीं आने से फिर आपको पनिशमेंट मिलती थी। और टीवी भी देखने का अलग चस्का होता था, तो फिर पेरेंट्स से भी बोलते थे ना कि भैया इतने बजे तक आप टीवी देखेंगे, फिर यहाँ से आपको 2-4 घंटा पढ़ाई करनी है, देन आफ्टर फिर खाना खाइए, सो जाइए। तो बस वही वाला एक कोड बना देते हैं हम लोग। एक बच्चे को पेरेंट्स कह रहे हैं कि भैया टीवी टिल 8 PM, 8 बजे के बाद आपको टीवी नहीं देखना है। इसेंशियल, सारे इसेंशियल अमीनो एसिड कितने? 8, आठों के 8 यहां पर कवर हो जाएंगे। 8 इसलिए मैंने यहां पर यूज भी किया है, 8 इसलिए यूज किया है। कितने अमीनो एसिड इसेंशियल है हमारी बॉडी में? स्टैंडर्ड 20 है, 10 अपने आप बनते हैं नॉन इसेंशियल है, 8 हम लोग को बाहर से लेना पड़ता है इसेंशियल है, क्योंकि ये बॉडी खुद से तैयार नहीं करता। तो टीवी टिल 8 PM, अब वो कौन कौन से हैं? तो टी से याद रखना, टी से क्या है? ट्रिप्टोफैन। फिर टी से टीवी था, सॉरी ये टीवी था दोस्तों, टीवी। वी से क्या था? वैलिन। वी से वैलिन, ये स्ट्रक्चर याद है ना, कार्बन रहेगा, NH2 रहेगा, COH रहेगा, नीचे हाइड्रोजन, उधर CH3। ठीक है, उसके बाद फिर टी से आएगा थ्रियोनिन, फिर आई से आएगा आइसोल्यूसिन, फिर टिल। ठीक है, अरे यार ये क्या लिखा है मेरा टाइपिस्ट ना। चलिए दोस्तों इसको ऐसा कीजिएगा, टीवी टिल 8 PM। ओके, तो टिल में फिर एल से क्या हो गया? ल्यूसिन, और इस एल से क्या हो गया? लाइसिन। एक एल से ल्यूसिन, एक एल से क्या हो गया? लाइसिन। एकदम ये भी गजड़ी आदमी टाइप का लिखा है भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 तो है ये इस नॉन इसेंशियल, सॉरी इसेंशियल, और पी से फिर याद रखना फिनाइल एलेनिन, और एम से मैथियोनिन। याद रह जाएगा, टीवी टिल 8 PM। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, बोर्ड पे मत देखिए। पहले टी से आपने क्या लिया था? पहले टी से आप लोग देख रहे ट्रिप्टोफैन, फिर वी से वैलिन आया, उसके बाद आपने फिर क्या लिया? टिल। टिल में फिर से टी आया, टी से अब उस टिल से आप लोग क्या ले रहे हो भाई? थ्रायोनिन ले रहे हैं। फिर आई से हमारा आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, फिर एल से लाइसिन। देन आप लोग PM में आ गए, पी से आप लोग देखो फिनाइल एलानिन लिए, और लास्ट में एम से क्या हो गया? मैथियोनिन हो गया। इस तरीके से पूरे के पूरे 8 इसेंशियल एमिनो एसिड जो हमको बाहर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि शरीर हमारा खुद से नहीं बना रहा, उसका पूरा लिस्ट मुझे लगता है आपको अब याद हो गया होगा। 2 हमारे सेमी इसेंशियल थे, जिसमें अभी अभी आपने देखा कौन सा? एक एर्जिनिन था मोस्ट बेसिक, और दूसरा हिस्टिडिन था लीस्ट बेसिक। तो टोटल अभी तक हमने 10 याद कर लिया है। मैं बोला ना 20 का 20 आप लोग को याद करवाने वाला हूं। अब बच गए हैं 10, जो कि हमारे बॉडी में क्या है? बाकी देखो सेमी इसेंशियल में मैंने बोला ना एर्जिनिन और हिस्टिडिन। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द इन्फ्लेंट, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके बॉडी में ये अपने आप प्रोडक्शन नहीं होता, बट एक उम्र के बाद, ठीक है, जब आप टीनेजिंग एज में आते हैं, तब ये जो है इनका जो सिंथेसिस है वो बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इनको हम लोग सेमी इसेंशियल बोलते हैं। अब चलिए लास्ट में है हमारे नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब हमको कोई जरूरत नहीं है, हमारा शरीर जन्म से ही इनको बना रहा है, अपने आप बना रहा है, खुद की संरचना को बिल्डअप करने के लिए। इसको याद करने का मैं सबसे सरल ट्रिक बता रहा हूं ना, एकदम मस्त ट्रिक। एक मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी, आपके ऋषि कपूर जी, ठीक है, विनोद खन्ना जी थे, अमर अकबर एंथनी, ठीक है। तो इसको ऐसा याद रखना, अमर अकबर एंथनी और टोनी, एंथनी से टोनी भी याद रह जाएगा। ये 4 भाई है, ये 4 दोस्त हैं, इनको बीच में चस्का चढ़ा, यार सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो सिविल सर्वेंट बनेंगे तो भैया पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो भैया अमर अकबर एंथनी और टोनी PSC देने गए, प्रिपरेशन किए, जोरदार किए, बट जब पेपर सामने आया ना तो उनके गोवा गॉन हो गए, होश उड़ गए। तो इस तरीके से याद रखेंगे, अमर अकबर एंथनी और टोनी PSC
गो गोवा गॉन। उस पेपर देख के, पीएससी का पेपर देख के क्या हो गया, होश उड़ गया, तो उनका गो गोवा गॉन हो गया। अब याद रखना, अमर से कौन, एलेनिन, अकबर से एस्पार्टिक एसिड, फिर एंटोनी से हमारा एस्पार्जिन। एस्पार्टिक एसिड एसिडिक है, एस्पार्जिन बेसिक है, ठीक है, नहीं बेसिक नहीं था ये, ठीक है, देख लेना जो भी था। टोनी, टोनी से फिर आप लोग याद रखेंगे टायरोसिन, फिर पी से प्रोलीन, एस से सेरीन, सी से सिस्टीन, फिर गो से ग्लाइसिन, जी से फिर से गोवा से ग्लूटामिक एसिड, और लास्ट में गॉन से ग्लूटामाइन। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं वो सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर लेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की खुद का खूब ख्याल रखिए, और पूरी चीज़ों को एक बार वीडियो जैसे ही आप लोग अपना कॉपी कलम बंद करो, रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सबको आंख बंद करके ना पूरा दिमाग में एक बार रिकॉल कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पूरे के पूरे 20 की 20 आपको आज इस 30 मिनट के क्लास में ही हम लोग कवर कर लिए, और याद हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।